नमस्कार दोस्तों। आज से हम एनसीईआरटी क्लास 6 के भूगोल का अध्ययन करेंगे। आइए इसके सिलेबस को जानते हैं। चैप्टर फर्स्ट हमारा सौरमंडल, पृथ्वी और चंद्रमा, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, पृथ्वी की गतियां, मानचित्र, पृथ्वी के परिमंडल, विश्व में भारत, भारत का भौतिक स्वरूप, भारत, जलवायु, मृदा, वनस्पति एवं जीव, हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश। आइए और आपको रूबरू कराते हैं। पाठ 1 एनसीईआरटी भूगोल क्लास 6 हमारा सौरमंडल। रात में हम जब छत या किसी खुले स्थान से आकाश की ओर देखते हैं तो हम अचानक चमकती हुई आकृतियां हमें दिखाई देती हैं। इनमें चंद्रमा एवं तारे शामिल होते हैं। नगरों के तेज प्रकाश एवं प्रदूषण युक्त आसमान से दूर जाने पर ये आकृतियां अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट दिखाई देती हैं। आपने सोचा तो होगा कि ये सब क्या है, इन्हें क्या कहते हैं। पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने वाली ये सभी आकृतियां आकाश पिंड, खगोलीय पिंड, सेलेस्टियल बॉडीज कहलाती हैं। इनमें सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि शामिल हैं। आइए विचार करें। चंद्रमा युक्त रातों में तारे एवं अन्य आकाशीय पिंड कम स्पष्ट दिखाई देते हैं। सूर्य के अतिरिक्त अन्य आकाशीय पिंड दिन में क्यों नहीं दिखाई देते। कभी कभी प्रातः या शाम काल में चंद्रमा हल्के रंग का क्यों दिखाई देता है। क्या इसका कारण है सूर्य अथवा चंद्रमा का तेज प्रकाश। रात के आकाश में टिमटिमाती हुई आकृतियों के तारे और अन्य आकाशीय पिंड शामिल हैं। तारे गर्म गैसों से बने गोले हैं। इनमें स्वयं द्वारा अपनी प्रकाश ऊष्मा होती है। हमारे आकाश में अरबों तारे हैं। बहुत से तारे हमसे इतना ज़्यादा दूर हैं कि उन्हें हम बिना शक्तिशाली दूरदर्शी टेलीस्कोप के नहीं देख सकते। हमारा सूर्य भी एक तारा है जो पृथ्वी के सबसे निकट है। रात्रि के समय में हमें तारों के समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियां दिखाई देती है, जिन्हें नक्षत्र मंडल कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। खगोलविदों यानी एस्ट्रोनॉमर्स के अनुसार आकाश में कुल 88 नक्षत्र हैं। इनमें से आसानी से पहचाने जाने वाले कुछ प्रमुख नक्षत्र मंडल हैं। ओरियन, अर्सा मेजर, बिग बियर्स जिसे कहते हैं, कैनिस मेजर, ग्रेट डॉग, स्मॉल बियर्स, सप्तऋषि मंडल। प्राचीन काल से ही सप्तऋषि मंडल एवं ध्रुव तारे की सहायता से उत्तर दिशा का निर्धारण किया जा रहा है। सौरमंडल, सोलर सिस्टम। सूर्य 8 ग्रह, इन ग्रहों के उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा, उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। इसे हम सौर परिवार भी कहते हैं क्योंकि सौर परिवार का मुखिया सूर्य है। यह हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल अर्थात खिंचाव के प्रभाव के कारण सौर परिवार के अन्य सभी सदस्य सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं। सूर्य तथा उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले समस्त खगोलीय पिंड के समूह को सौर परिवार कहा जाता है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। अत्यधिक गर्म गैसों से बना तारा है। इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। यह बहुत बड़ा है। हमारी पृथ्वी जैसे लगभग 13 लाख गोले इसमें समा सकते हैं। यह समुचे सौरमंडल को ऊष्मा एवं प्रकाश प्रदान करता है। सूर्य हमारी पृथ्वी के लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है।
3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 19 सेकंड में सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचता है। ग्रह प्लैनेट जो आकाश पिंड अपने तारे के चारों ओर निर्धारित कक्षा में चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। इनमें स्वयं का प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती है। ये अपने तारे के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। जैसे जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। किसी आकाशीय पिंड के ग्रह होने के लिए उनका आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से इनकी आकृति गोल या लगभग गोल हो तथा ये किसी अन्य ग्रह की कक्षा को न काटते हों, उन्हें ग्रह कहा जाता है। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार इनका क्रम बुध, मरकरी, शुक्र, वेनस, पृथ्वी, अर्थ, मंगल, मार्स, बृहस्पति, जुपिटर, शनि, सैटर्न, अरुण, वरुण, यूरेनस और वरुण, नेपच्यून। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह अपनी धुरी पर लट्टू की भांति घूमते हुए सूर्य के चारों ओर घड़ी की सुई के विपरीत दिशा जिसे एंटी क्लॉक वाइज में चक्कर लगाते हैं। इन ग्रहों का अपनी धुरी पर घूमना परिभ्रमण रोटेशन तथा या सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण रेवोल्यूशन कहलाता है। पृथ्वी सूर्य की दूरी के क्रम में पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकाश में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। हमारी पृथ्वी लगभग गोल आकार की है। यह ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी है, इसीलिए इसके आकार को भू-आभ जियोइड कहा जाता है। ऐसे अनुमान लगाया जाता है कि जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर पाई जाती हैं, इसीलिए इसे हरित ग्रह ग्रीन प्लैनेट भी कहा जाता है। पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण यह अंतरिक्ष से देखने पर नीले रंग की दिखाई देती है, इसलिए इसे नीला ग्रह ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। उपग्रह कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अपने ग्रह की परिक्रमा करने के कारण इन्हें उपग्रह कहते हैं। जैसा चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। सौरमंडल के ग्रहों की तुलना तालिका। सौरमंडल के ग्रह के नाम, ग्रह का रंग। बुध भूरा कलर का, शुक्र हल्का पीला, पृथ्वी नीला, मंगल लाल भूरा, बृहस्पति गुलाबी रंग पर सफेद पट्टी, शनि सुनहरा पीला, वरुण आसमानी वरुण गहरा आसमानी। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। यह हमारी पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित आकाशीय पिंड है। पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। 3,84,000 किलोमीटर। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। कौन? चंद्रमा। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश जब पृथ्वी के धरातल पर पड़ता है तो चंद्रमा के इस प्रकाश को चांदनी अर्थात मून लाइट कहते हैं। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होने के कारण यह रात्रि के आकाश में सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। सूर्य एवं वरुण को छोड़कर सभी ग्रह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। इन दोनों ग्रहों की परिभ्रमण की दिशा घड़ी की सुई की दिशा यानी क्लॉकवाइज में होती है। क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड्स मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच असंख्य छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं जो भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। खगोलविदों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रहों के टुकड़े हैं जो करोड़ों वर्ष पहले विस्फोट से बिखरे थे। उल्का पिंड
मेटेरॉइड्स या उल्कास्म। धूल व गैसों से निर्मित छोटे छोटे पिंड अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। जब ये पिंड घूमते घूमते पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो घर्षण के कारण ये जलने लगते हैं तथा तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ते हैं। इसे ही टूटता हुआ तारा कहा जाता है। प्रायः ये छोटे छोटे पिंड वायुमंडल में ही जलकर नष्ट हो जाते हैं, जिन्हें उल्कास्म कहा जाता है। कभी कभी ये पिंड पूर्ण रूप से जलकर नष्ट नहीं हो पाते हैं तथा इनका कुछ अपशिष्ट भाग पृथ्वी के धरातल पर पहुंच जाता है। इसी अपशिष्ट पिंड को उल्का पिंड कहा जाता है। पुच्छल तारा कॉमेट्स। पुच्छल तारा तथा धूमकेतु चट्टान, बर्फ, धूल और गैस के बने आकाशीय पिंड होते हैं। अक्सर ये आकाशीय पिंड अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य के पास आ जाते हैं। सूर्य के ताप के कारण इसकी गैसें धूल और बर्फ वाष्प में बदल जाती हैं। यही वाष्प मुख्य पिंड से एक लंबी सी चमकीली पूंछ के रूप में बाहर निकल जाती है। गुरुत्वाकर्षण के कारण इस तारों का सिर सूर्य की तरफ तथा पूंछ हमेशा ही बाहर की तरफ होता है, जो हमें चमकती हुई दिखाई देती है। आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह एक ही सूर्य के चारों ओर निरंतर चक्कर लगा रहे हैं, फिर भी कभी आपस में टकराते क्यों नहीं? ऐसा क्यों संभव है? आइए करके देखें। विद्यालय परिसर के एक बच्चा सूर्य बनकर खड़ा हो जाए। सौरमंडल के चित्र में दिखाए गए विभिन्न ग्रहों के वृत्ताकार एलिप्टिकल मार्ग के अनुसार जमीन पर लकड़ी चूना चाक की सहायता से निशान बना ले। अब 8 बच्चे क्रमशः बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण बनकर अलग अलग दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर खड़े हो जाएं और अपने निर्धारित मार्ग पर सूर्य के चारों ओर घूमें। कितनी भी देर तक किसी भी गति से अपने चलते रहें, कभी भी आपस में नहीं टकराएंगे। क्यूपर बेल्ट। यह वरुण अर्थात नेपच्यून के पास सौरमंडल के आखिरी सिरे पर एक तस्तरी यानी डिस्क के आकार की विशाल पट्टी है। इसमें असंख्य खगोलीय पिंड उपस्थित हैं, जिनमें कई बर्फ से बने हैं। धूमकेतु इस क्षेत्र से आते हैं। खगोलविदों का अनुमान है कि यहाँ ग्रह जैसे कई बड़े आकाशीय पिंड भी हो सकते हैं। प्लूटो भी इसी मेखला में स्थित है। हमारे सौरमंडल में अगस्त 2006 के पहले 9 ग्रह माने जाते थे। यम अर्थात प्लूटो नवा ग्रह था। यह वरुण यानी नेपच्यून की कक्षा का अतिक्रमण करता था। 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ IAU ने यम को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया। ब्रह्मांड। आपने तारों भरे खुले आकाश को एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह चमकदार पथमार्ग को देखा है। यह करोड़ों तारों का समूह है। इस पट्टी को आकाशगंगा अर्थात गैलेक्सी कहते हैं। हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है। जो भाग पृथ्वी से दिखाई देता है उसे मिल्की वे कहते हैं। इसका आकार सर्पिलाकार तस्करी स्पाइरल डिस्क जैसा है। इसमें लगभग 1 अरब तारे हैं। हमारा सौरमंडल इसी आकाशगंगा का एक भाग है। इस प्रकार की करोड़ों आकाशगंगाएं मिलकर हमारे ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। क्या आपने विचार किया है कि हमारे ब्रह्मांड में आकाशगंगाएं, सूर्य, पृथ्वी आदि आकाशीय पिंड की उत्पत्ति कैसे हुई है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग थ्योरी। आज से लगभग 13 अरब वर्ष पहले पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक गर्म और सघन छोटे से गोले के रूप में था। अधिक गर्मी और सघनता के कारण इनमें अचानक विस्फोट हुआ। इस विस्फोट को बिग बैंग कहा गया। विस्फोट के बाद ब्रह्मांड तेजी से फैलने लगा। यह फैलाव आज भी हो रहा है। बिग बैंग की घटना के कुछ करोड़ों
करोड़ वर्ष के बाद तारों और आकाशगंगाओं का निर्माण होने लगा। वास्तव में आकाशगंगा का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम गैस तथा धूलकणों से मिलकर से बने विशाल बादल के इकट्ठा होने से हुआ है। आकाशगंगाओं को बनने वाले इन बादलों को निहारिका यानी नेबुला कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण इन बादलों से गैसीय पिंड बने हैं, जिससे तारों का निर्माण प्रारंभ हुआ। आकाशगंगाओं के केंद्र में एक विशाल ब्लैक होल है जो गुरुत्वीय केंद्र का कार्य करता है। इसके कारण आकाशगंगा का स्थायित्व बना रहता है। हमारा सूर्य अपनी आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारों में से एक तारा है। आज से लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व मंदाकिनी आकाशगंगा की बाहरी भुजा में हमारे तारे सूर्य का जन्म हुआ। सूर्य अपने जन्म से ही आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा कर रहा है। वर्तमान में यह आकाशगंगा के बीच की भुजा में स्थित है। सूर्य की उत्पत्ति के कुछ समय बाद उसके चारों ओर छोटे छोटे आकाश पिंड और गैसीय बादलों का संचय होने लगा। इस संचय के परिणाम स्वरूप ग्रह, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, उछल तारों आदि का निर्माण होने लगा। इस कारण धीरे धीरे हमारा सौरमंडल अपने वर्तमान स्वरूप प्राप्त कर लेता है। ये था क्लास 6 NCERT भूगोल का फर्स्ट चैप्टर, हमारा सौरमंडल। धन्यवाद।